कार्यक्रम या कवि सम्मेलन आयोजन करना होगा, खुद का लिपि इस्तेमाल करना होगा, तभी मातृभाषा का सुरक्षा हो सकता है। आदिभाषा जीवन शैली व संस्कृति की किसी कहता चाहता हूँ। हम आदिवासी लोग प्रकृति के ऊपर विश्वास करते जीवन बिताते हैं। जल जंगल जमीन के ऊपर निर्भर करने के साथ खेती करके फसल उगा के परिवार चलता है। कोई कंध जनजाति का बल देवी दानी पेनु धरती माता है। दानी बाप दानी इसके जो धरती पेन इसके ये जो भगवान और मुख्य पूजा दानी पेनु धरती पूजा मिट्टी पूजा बारड़ी लका आदि पूजा करते हैं। जंगल के ऊपर निर्भर करने चाहते हैं, इसलिए जंगल देवी सौरू पेनु कभी पूजा करते हैं। सौरू इसे पहाड़ है, पेनु इसके देवता गॉड। उसके साथ साथ नदियां, कुएं, तालाब, वायु, आग, पेड़, पत्थर, सूर्य, चांद, पूर्व पुरुष को किधर पेन कहता है। कभी पूजा करते हैं। बार महीना में 13 पर्व पालने के साथ साथ ये पर्व पारंपरिक वाद्य यंत्र और नृत्य गाने में समाप्त हो जाता है। कोई जनजाति का मुख्य पर्व है केडू मेरिया टोकीपागा कहा जाता है। त्योहार में वाद्य बजन के साथ लड़का लड़की खूब आनंद में नाचते हैं। ये जो गीत गाते हैं ये प्रश्न और उत्तर का एक पंक्ति है, एक माध्यम है। ये गाता हूँ। डारे नारे 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 ना डारे डारे ना 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 डारे नारे 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 ना 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 नारे ना 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 नारे 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 ना 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 नारे ना 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 डारे नारे 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 ना 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 डारे ना 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 बादो बादो बड़े स्कंडेरो बाजा नेरो लबेंगा जोसा नेरो मेके निशाना ला नंगा कंद्रंगा बादो बादो बड़े स्कंडेरो बाजा नेरो लबेंगा जोसा नेरो मेके निशाना ला नंगा कंद्रंगा। ये जो लड़की लेखों का जो प्रश्न और उत्तर का ये एक माध्यम है। आप सबको मेरा धन्यवाद प्रणाम है। यह हमारी समयबद्धता अनुशासन है कि हम लोग बहुत लेट शुरू किए हैं और एकदम समय पे खत्म कर रहे हैं। यह मेन स्ट्रीम के सेमिनारों में नहीं होता है। सही है, बिल्कुल। वो बोलते जाते हैं, उनको अपने आप की अपनी विद्वता पे इतना घमंड होता है कि सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं। आप माफी एकदम मत मांगिए। यही मेन स्ट्रीम कहलाए। हाँ, हिंदी जानना न जानना कोई अपराध नहीं है। आप अपनी भाषा जान रहे हैं, आप अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। ये अभी इसी देश और इसी के संविधान के तहत कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको हिंदी न जानने के लिए या कमजोर जानने के लिए माफी बोलना चाहिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ अपनी अपनी भाषाओं में बोले। हम नहीं समझेंगे, हो सकता है, लेकिन कुछ शब्द तो हमारे कान में जाएगा। कुछ शब्दों के प्रति सहनशीलता तो हमारी बढ़ेगी ना। तो एकदम ऐसे सत्रों में, ऐसे मंचों से भाषा के कम ज्ञान पे या मेन स्ट्रीम की भाषाओं के कम जानकारी पे कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात अपने हिसाब से कीजिए। इस सत्र में 4 लोगों ने अपनी बात रखी और अलग अलग प्रदेशों की बात थी, वो अलग अलग हिस्से की बात थी। मुझे लगता है कि एक मूल स्वर यहाँ से निकला है जहां से हम आगे सोच सकते हैं। एक मुझे प्रकरण जानबूझ के याद दिलाना पड़ रहा है कि संस्कृतियों का डिकोलोनाइजेशन को कैसे समझना चाहिए। हमारे यहाँ मेरी बेटी टैब पे देखती है, कुछ वीडियो देख रही थी जिसमें किसी यूरोप के देश का प्रकरण था। वो कह रहा था कि हमको मेरी मम्मी ने लंच पे इनवाइट किया है।
हम कहें कि ताज्जुब है कि मम्मी भी लंच पे इनवाइट कर रही है। हमारे यहाँ मम्मी जब तक बेटा बेटी खा न ले तब तक खाती नहीं है। तो डीकोलोनाइजेशन को इसी संदर्भ में समझना चाहिए कि हम जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति है, या अपने परिधान है, या अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको किसी यूरोप के मॉडल से न देखा जाए, किसी पश्चिमी पैटर्न पे न देखा जाए, फिर आके हम कहें कि उनका तो ऐसा है, उनका जींस ऐसा है, हमारा घाघरा क्यों ऐसा है। हमारा घाघरा उनके जींस से बेहतर है। उस पर रजिस्ट करने की बात है। वो आप यह देख सकते हैं कि हम जितने विकसित देश हैं, जो सो कॉल्ड विकसित हैं कहे जा सकते हैं, वो विकास की उस अवस्था को भी देख रहे हैं कि अचानक कोई आदमी भरे मार्केट में पिस्टल से सबको ढूंढने लगता है। कोई जरूरत नहीं है, कोई अपराध, कोई कुछ नहीं है। अमेरिका के कितने न्यूज हमारे पास आए हैं कि मॉल में जाके वो अचानक बंदूक चलाने लगता है। क्यों चलाता है भाई? कोई जरूरत नहीं है, किसी का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। वो मनोविकृत रूप से कमजोर है, पागल है। संस्कृतियों के गैप से, संस्कृतियों के क्षरण से यही सब विकृतियां पैदा होती है। हमारे पास इतनी लोक कलाएं हैं, इतनी लोक संस्कृतियां हैं, इतने लोक वाद्य हैं कि हम उनसे बेहतर समाज हैं, और हम उस डीकोलोनाइजेशन के पैरामीटर पे अपने आप को देखे ही मत। हम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पास इतनी विविधता है, सिर्फ जरूरत है कि उन विविधताओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए, जिससे पश्चिम बंगाल में काम करते हुए मैंने एक बहुत शानदार वेब पोर्टल बनवाया था, जिसमें 12 लैंग्वेजेज के मेरा टारगेट था कि ग्रामर, कोर्स, उनकी ऑथनोबायोग्राफी, उनके कल्चर, फोटो, छोटे छोटे गांव में जाके इकट्ठा किया था। स्थिति ऐसी बनी कि मैं दूसरी जगह आ गया। वहां जो लोग हैं इस पे आप काम कर रहे हैं, कम से कम उस क्षेत्र के लोगों का एक बड़ा जंक्चर बनता। मेरे क्लास में एक महाली लड़की है। महाली यहाँ कोई है? हाँ, हमारे क्लास में पढ़ती है वो। और अभी मैंने कॉपी चेक किया उसका प्री परीक्षा का। मैंने कहा कि बहुत शानदार लिखी हो। कहे कि सर मुझे तो हिंदी लिखने नहीं आती। हम कहेंगे ये तुम्हारा अपराध भी नहीं है, तुम अपनी बात रखो। और शानदार है, उसको मैं जितना प्रमोट कर सकता हूँ उतना करता हूँ, क्योंकि उसको यह समझना चाहिए कि उसकी अपनी महाली जानना बेसिक बात है। दूसरी लैंग्वेज सीखना उसके स्किल के लिए बढ़ा सकता है। हम अंग्रेजी जानते, मेरा स्किल बढ़ जाएगा, लेकिन अंग्रेजी अपनी मातृभाषा के भरोसे मत करें, उसको बचाए रखने की जरूरत है। कुछ इसी बातों के साथ मैं अपना इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आगे हमारी उद्घोषिका महोदय बताएंगे क्या करना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। एंड अब हम इस पैनल डिस्कशन को बंद करते हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत एनरिचिंग सेशन था। हमको बहुत जानने क्या मिला कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ आज भी कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, समझने के लिए। जो उनका कल्चर है, वो हेरिटेज है, आज भी पूरी तरीके से वो इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हमारी जो जनरेशन है और जो आगे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए थोड़ा इस तरीके के हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि वो इम्पैक्ट समझें कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अपनी क्या कल्चर है, क्या अपनी राइटिंग्स हैं, और इसके लिए सरकार भी उपयुक्त कदम उठाए। एंड मैं सारे स्पीकर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी सर, थैंक यू सो मच। अभी हम ब्रेक के लिए रुकेंगे फॉर 15 मिनट्स हाई टी के लिए। तो हम 15 मिनट में यहाँ दोबारा आएंगे एक पैनल डिस्कशन। मैम एक क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? आपका Q&A था ना सर? प्लीज या सर, मेरा सवाल है सर, मेरा एक सवाल था। हम लोग मीडिया से हैं, ऑल्दो आई डोंट नो, तो मेरा एक सवाल है कि जो हमारा 2047 का दृश्य प्रधानमंत्री देख रहे हैं और वासुदेव कुटुंबकम चल रहा है, तो क्या जो हमारी जितनी भी जनजातियां हैं, जहाँ हम लोग भी हैं, कोई भी, हम लोग वर्ल्ड को बोल रहे हैं वी आर वन, क्या हम लोग इंडिया वी आर गोइंग टू बी वन इन 2047? इससे हम लोग कहीं ऊपर बाहर निकल सकेंगे सर? विल वी बी एबल टू गेट आउट? हम लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड एक हो गया। सॉरी सॉरी सर। नमस्कार सर, मेरा है कि जो वासुदेव कुटुंब का प्रधानमंत्री और सब जगह विश्व में चल रहा है, तो क्या हमारे भारत एक है
क्योंकि भारत इतना डाइवर्स है, बट डाइवर्सिटी के अलावा हमें एक भी तो होना चाहिए कहीं पे। वो आपको लगता है कि 47 में एक भारत, एक श्रेष्ठ भारत होगा? हमारे संविधान ने कहा कि हम राज्यों के संघ हैं। संविधान की सूची, पहली ही सूची कहती है कि हम राज्यों के संघ हैं। जब हम राज्यों के संघ कह रहे हैं तो उसमें मेघालय भी है, जिसमें खासी जनजाति के शादी सिस्टम दूसरे हैं। तो सुदूर केरल के भी शादी सिस्टम के अलग सिस्टम है। तो जब हम राज्यों के संघ करें तो उसमें इंक्लूड है कि राज्य की जो अपनी ऑटोनॉमी है वो अभी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, हमारी जो रीजनल भाषाओं के नरेशन है, आप खोजेंगे तो तमाम ऐसे सूत्र मिलेंगे जिसमें एकता की बात खोज लिया जाएगा। सिर्फ गैप यह है कि संथाली का लिखा हुआ हिंदी में पढ़ने को नहीं मिल रहा है, तुड़ू का लिखा हुआ हिंदी में पढ़ने को या अंग्रेजी में पढ़ने को। जैसे ही ये सब अनुवाद होकर एक साथ सामने आएगा तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही एनएपी में 22 मदर टंग एजुकेशन की बात की रही है, हम लोग मंत्रालय के एक ऑफिस के तौर पे काम कर रहे हैं। लगातार बजटरी एलोकेशन है इस बजट में कि हम मातृभाषाओं के अनुवाद की पाठ्य सामग्री निर्माण के बात करते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री यह पूरे नैरेटिव को काटते हुए यह कह रहे हैं कि सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा है। एक पर एक पूरा कहा जाता था कि राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्रभाषा तो कुछ नहीं है, डिक्लेयर तो कुछ नहीं है। इस फ्रेम में हिंदी को देखा जाता है। हमारे आज शिक्षा मंत्री तमाम मंचों से कहे हैं कि हर भाषा राष्ट्रभाषा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि रीजनलिटी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक खोखले राष्ट्र को लेकर हम करेंगे क्या? राष्ट्र की जो विविधताएं हैं वही राष्ट्र की शक्ति है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को संदेह होना चाहिए कि एक राष्ट्र के तौर पे हम इन अपनी विविधताओं के साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। शुक्रिया सर।